प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 97 की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मेरे प्रियो, कभी कभी हमको और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत बुराई बढ़ गई है, कहीं न्याय दिखाई नहीं पड़ता। और ऐसे समय में भजन 97 साम 97 हमें यह स्मरण दिलाता है कि प्रभु ही सच्चा राजा और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो भजन का लिखने वाला इस प्रकार से आरंभ करते हैं कि यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मग्न हो और दीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म न्याय है। सो मेरे प्रियो, बेशक दुनिया में चारों तरफ हमें अन्याय नजर आता है, लेकिन परमेश्वर के न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख सब कुछ न्यायप्रिय होता है। इसलिए हमें इन बातों को स्मरण करना है और आनंद मनाना है कि मेरा और आपका प्रभु एक ऐसा न्यायप्रिय प्रभु है जो निरंतर अपने लोगों की सुधि रखता है। और इसलिए इस भजन की घोषणा या इस भजन की शुरुआत जो इस घोषणा से होती है कि प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी आनंद करे। इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक अर्थ है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर का शासन निरंतर बना रहेगा। दुनिया में लोग आते जाते रहेंगे, उनका शासन आएगा और चला जाएगा, पर एक है जिसका शासन अनंत काल तक स्थायी है। मेरे प्रियो, दुनिया की शक्तियां बदलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर की जो ताकत है, सामर्थ है, वो निरंतर बनी रहेगी। इसलिए ये भजन मुझे और आपको इस बात को स्मरण कराता है कि प्रभु मेरा और आपका राजा है। जब हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, और उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। ये भजन स्मरण दिलाता है कि उसके चारों ओर बादल और अंधकार हैं और उसके सामने पहाड़ भी पिघल जाती हैं। यह वचन ये सिखाता है और बताता है कि मेरा और आपका परमेश्वर कितना सामर्थ्य और कितना महान है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। जब इस भजन को और हम आगे मनन करते हैं तो प्रभु का वचन मुझसे और आपसे इन बातों को कहता है कि जैसे बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी। सो ये वचन मुझे और आपको एक चेतावनी देता है और एक वर्णन मुझसे और आपसे करता है, एक घोषणा मुझसे और आपसे करता है कि मेरा और आपका प्रभु इतनी सामर्थ और इतना महान है कि कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। इस बात को परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा, अपने भक्त के द्वारा हमसे और आपसे बातचीत करता है। आगे जब वचन को पढ़ते हो लिखा, सियोन सुनकर आनंदित हुई, यहूदा की बेटियां मग्न हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको ये स्मरण दिलाता है कि मेरा और आपका प्रभु महान और अति स्तुति की योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमें जब उसके सम्मुख अपने आप को लेकर जाते हैं तो कुछ शिक्षा की बातें आगे इस वचन में मुझसे और आपसे प्रभु चाहता है, और वो कहता है कि हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। अर्थात जब हम ये जानते हैं कि मेरा और आपका प्रभु अति सामर्थ्य और महान है, वो न्यायप्रिय प्रभु है और उसकी सामर्थ अगम्य है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में बुराई से घृणा करना चाहिए, बुराई से अलग रहना चाहिए। इसलिए वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वो निरंतर बुराई से अलग रहते हैं। यहाँ तक एक महत्वपूर्ण शिक्षा कि अगर सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम पाप और बुराई से दूर रहना सीख जाते हैं और अपने आप को दूर रखते हैं। अंत में यह भजन एक बहुत ही सुंदर वायदा करता है और वो कहता है कि धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। अगर आप और हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और एक सीधे मन के साथ, यानी कि दया और विनम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु कहता है ऐसे लोगों के लिए आनंद बोया गया, अर्थात धर्मी लोगों के लिए प्रकाश और आनंद रखा गया है। इसलिए आगे लिखा, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। अर्थात मेरे प्रियो, ये भजन अंत में एक सुंदर वायदा मुझसे और आपसे करता है, और वो ये कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए, जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए आनंद रखा गया। अर्थात जो प्रभु के संग चलते हैं उनके जीवन में अंततः आशा और आनंद निरंतर उनके जीवन में बना रहेगा।
इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने जीवन को जांचें कि क्या मैं अगर प्रभु से प्रेम करने वाला हूं, तो मेरे अंदर क्या वो नम्रता और वो दीनता का स्वभाव है। और जब मेरे अंदर वो नम्रता और दीनता का स्वभाव है, तो मुझसे और आपसे एक वायदा परमेश्वर करता है कि हम अपने जीवन में प्रभु के उस आनंद को देखने पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि प्रभु का आत्मा हमारे हृदयों से बातचीत करे और हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रार्थना करें प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हम में से हर एक को अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे, होने दे कि हम आपके वचन के अनुसार आपकी इच्छा अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई की आशीष दे। जय मसीह की।